हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन है बृहस्पतिवार और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6। अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, थर्सडे वाले दिन ना सबसे पहले द्वार धोने के लिए ही आ जाती हूँ। और देखिए कायरा को सुबह सुबह उठ जाता है और जानते हैं भाग दौड़ इधर से उधर करता है। और जब पानी वाला काम होता है ना, उसमें तो उसको जाना ही जाना है। तो द्वार धोना हो गया है और उसका बाद आ गए हैं किचन में। जो कल मुड़ी का पैकेट फाड़ कर रखी थी ना, तो डब्बा खाली हो गया था, तो उसको ना एक ही बार इसको जब बर्तन माज रही थी तो उसी से एक बार उसको धो ली हूँ। और धोने का बाद ना इसमें फिर से मुड़ी को इसमें फिल करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ना अभी रिद्धि को डेली ही मुड़ी चीनी पानी दे रही हूँ। सुबह सुबह सूखा सूखा बिस्कुट खाने नहीं मांगती है, चाय में डुबो करके भी खाने नहीं मांगती है। वो तो मैं जोर जबरदस्ती देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ी दे करके नून चीनी पानी दे रही हूँ ना, तो उससे वो ठीक ठाक मतलब थोड़ा घोटना है, पीना है एक बार में, तो पी ले रही है। उसका बाद ही उसको ट्यूशन लेकर के जा रही हूँ। तो इधर मैं तो उसके लिए बना रही हूँ मुड़ी चीनी पानी, और ना बादाम भी भिगो करके रखी हूँ, तो बादाम भी दे दूँगी। एक साथ बादाम और ये वाला मतलब पानी पी करके ना ट्यूशन चली जाएगी। पूरा खाली पेट जाना नहीं चाहिए, नहीं तो ना बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और आजकल के बच्चे तो कुछ खाने ही नहीं मांगते हैं। सुबह सुबह मैं गाँव जब गई थी ना, तो वहाँ के बच्चे लोग को देखती थी सुबह सुबह रोटी वोटी खा करके कहीं भी जाते थे, या फिर उठते ही उन लोग को भूख लगता था। लेकिन मेरी बेटी जो है, या फिर हम लोग का बच्चे लोग है ना, जो कि सुबह सुबह कुछ भी खाने नहीं मांगते हैं। कुछ दिनों से तो खाली पेट जाती थी, कुछ खाने ही नहीं मांगती थी। जोर जबरदस्ती करने के बाद भी सिर्फ पानी नून चीनी पानी पी करके जाती थी। लेकिन अभी मैं उसको यहाँ पे मुड़ी चीनी पानी दे रही हूँ, जब से उसका तबीयत खराब था। और उसका बाद से ना यहाँ पे बादाम भी दे रही हूँ। रात को भिगो करके रख दी थी, और उस पर से ना उसका ऊपर का जो छिलका है उसको मैं हटा दे रही हूँ। आराम से देखिए निकल जा रहा है। तो इसको हटाने के बाद से ना ये वाला बादाम और ये जो पानी है वो उसको दे दूँगी। उसका बाद से ना अभी रिद्धि रेडी हो रही है, तब तक ना मैं बिस्तर को ठीक ठाक से उठा लूँगी। हस्बैंड भी उठ गए हैं, मतलब उठ करके वो ऊपर हैं, और अभी नीचे का काम मैं करूँगी। और जो देरी करते हैं ना, तभी मेरा काम लेट होता है। और आज तो थर्सडे है, तो बहुत सारा क्लीनिंग पूजा पाठ सब कुछ करना है, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके पहले वाले ब्लॉग में आरोही जी ने मुझे कमेंट किया था, बहुत सारी बातें आरोही जी से मेरा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि आप लोग से जब भी मतलब मैं सोची हूँ कि संडे का दिन आप लोग के साथ लाइव आऊँगी, और लाइव में बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। जिन लोग का भी जो भी बातें करना है ना, सबसे मैं बातें करूँगी, सबसे लाइव आकर के बहुत सारी बातें करूँगी। आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको मुझे उत्तर देना है। बहुत सारी चीज़ों का उत्तर ना यहाँ पे हम लोग नहीं दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं बोल सकते हैं। तो इसी के लिए रिद्धि को ट्यूशन दे करके आने के बाद से ना बेड को सेट कर ले रही हूँ। हस्बैंड भी अभी उठ गए हैं, और उसका बाद से ना बेड को भी सेट कर ले रही हूँ। और जानते हैं बहुत सारा काम आज का दिन मुझे करना है, लेकिन क्लीनिंग जो है ना, डस्टिंग में नहीं करती हूँ, लेकिन क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ। बेड को सेट करने का बाद से ना जो बाकी बच्चा घर झाड़ना ये सब है, उसको स्टार्ट करूँगी। तो अभी स्टार्टिंग से ही कमेंट को पढ़ देती हूँ, लास्ट में ना बहुत कुछ आप लोग साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मैं कल बताई थी कि अब मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में जब मैं बताई थी कि इस घर में आने के बाद ना बहुत सारे सामान को मैं एक एक करके ली हूँ, लेकिन कैसे ली हूँ ये सभी डिटेल्स में आप लोग साथ शेयर करूँगी। लेकिन चलिए उससे पहले थोड़ा बहुत कमेंट आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में विवेक कुमार गिरी की आईडी से नंदिता ने मुझे कमेंट किया था, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। दीपा सिंह जी ने मुझे कमेंट किया था, तो और थैंक यू सो मच। प्रियंका के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था, और उन्होंने बोला है ना कि दीदी आप एकदम ठीक बोली है, हम हाउस वाइफ लोग थोड़ा सा भी अगर हस्बैंड लोग का हेल्प करेंगे ना, तो आगे बढ़ने में उन लोग का मदद मिलेगा, बहुत ज़्यादा उन लोग का हेल्प होगा। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि देखिए हस्बैंड का राजी से ही कुछ भी कीजिए, अपना मन से नहीं कीजिए। क्योंकि अगर आप ड्यूटी से आते हैं फिर घर में किचर किचर होगा। ड्यूटी करना मतलब होता है कि आपको वहाँ समय देना, घर नहीं सोचना होगा, घर के लिए नहीं सोचना होगा। हाँ, जब घर पे आएंगे तब घर के लिए सोचना होगा। तो ये मेंटेन करना ना हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सब कुछ देख सोच समझ के ही करिएगा। घर से सपोर्ट मिलेगा ना, तो काम में आप एकदम डेवलप कीजिएगा। उसके बाद से नैना शर्मा जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, हैप्पी एनिवर्सरी, और आपकी जोड़ी हमेशा सही सलामत रहे, थैंक यू सो मच नैना। उसके बाद से मुझे प्रिंस शर्मा जी की आईडी से कमेंट आया था, तो थैंक यू सो मच। और शशिकांत जी की आईडी से मुझे बोला गया है ना कि सही में बोल रही है दी, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। और उसके बाद आराध्या रियांश के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था, माता रानी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी ही क्यों आप सबकी भी। मैं चाहती हूँ कि सबका ही मनोकामना भगवान पूरा करे। आप सबको भी तो सबका ही कुछ ना कुछ मनोकामना तो रहता है। दीपिका पार्ले जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, उन्होंने बोला है ना रिद्धि बिटिया बहुत ही प्यारी लग रही है। एक अलग से वीडियो में उन्होंने शॉर्ट वीडियो का मैं कमेंट किया है। उसके बाद से रजनी कुमारी जी ने मुझे कमेंट किया है, और उन्होंने बोला है ना कि मेरा भी शादी का सालगिरह ना 14 जुलाई को है, लेकिन 2010 में ही मेरा भी शादी हुआ था। बहुत अच्छा लगा सुन के। जानती हैं उस टाइम तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता था जितना अभी गर्मी पड़ रहा है। नहीं तो मई में या जून में शादी ही नहीं करे कोई,
ठंडा से लेकर के ना छठ मतलब नवंबर से लेकर के एकदम अप्रैल तक ठीक है, लेकिन मई जून जुलाई में शादी ना हो, भगवान करे किसी का भी। तो ऐसा ही करके देखिए, थोड़ा बहुत ही कमेंट था आप सभी का, मैं कमेंट का आशा करती हूँ रिप्लाई कर पाई हूँ और सबके कमेंट में नाम ली हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत और भी कुछ आप लोग साथ अपना पर्सनल लाइफ का शेयर करूँगी। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नहाना धोना कंप्लीट हो गया, बासी काम भी कंप्लीट हो गया है और उसका बाद से यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्किन केयर भी हो गया है। और जानते हैं मतलब क्या ही बोलूँ, ये जो पूजा मैं करती हूँ थर्सडे वाला पूजा, तो देखिए सब चीज़ पूजा देख के करने से नहीं होता है, मन में एक विश्वास रखना होगा कि नहीं मेरा ये पूजा लाभ करेगा ही, लाभ होगा ही, मुझे ऐसा सोचना होगा। मेरे पति का काम होगा नहीं होगा मैं नहीं जानती थी। मेरे जब हस्बैंड ना पहली बार काम किए थे यहाँ पे, जब उनका जॉब छूट गया था तो उसका बाद से केयर टेकर का काम लगा था, उस टाइम में वो 6,000 रुपये कमाते थे। 6,000 रुपये उनका मतलब मंथली था, स्टार्टिंग था, तो उसमें ढुके। उसका बाद से ना क्या हुआ कि हम लोग जैसे बताई थी कि मैं दूसरे किसी का बेड पे सोती थी, क्योंकि जो लोग इसमें रहते थे उनका हस्बैंड का नौकरी छूट गया था, वो अचानक से गाँव चली गई, तो सब सामान को लेकर के जाने नहीं पाई थी, जिसकी वजह से ना कुछ सामान इसमें छूट गया था उनका। तो उन्हीं का बेड पे मैं जब आई ना तो बहुत ज़्यादा गंदा था, उसी पे मैं रहती थी, उसी में सोती थी। तो जब मेरे हस्बैंड आए ना तो जब उनको नौकरी मिला तो मैं क्या की ना कि 6,000 उनका सैलरी था। और यहाँ पे ना जानते ही हैं कोलकाता में बोनस वोनस का एक मतलब सिस्टम है, तो बोनस मिलने तक हम लोग इंतज़ार किए। और वो लोग ना जब बोल दी कि जब आप लोग घर ले लिए हैं दूसरा कोई, तो मेरा बेड मतलब मेरा चौकी दे दीजिएगा। तो चौकी दे देंगे तो हम लोग बोले थोड़ा समय मांगे थे। और उसका बाद से ना क्या किए कि हम लोग पहले पलंग ही लिए, मतलब ये जो स्टील वाला पलंग है ना 7,000 में मिला था, लेकिन मेरे हस्बैंड का ना कुछ दिन बाद मतलब 1 साल जॉब होने का बाद से उनका सैलरी 1,000 रुपया और बढ़ गया, तो 7,000 हो गया। तो 7,000 में उस टाइम ना पलंग मिल रहा था, मेरा तो बेड 7,000 का ही है, तो 7,000 जो बोनस मिला इसी से हम लोग पहले बेड लिए। और बेड जिस मतलब जो चौकी था पहले का उसको दूसरा किसी को हम लोग दे दिए। और जो मैं पूजा कर रही हूँ ना इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा आप लोग, और इसको अच्छे से आप लोग कीजिएगा। जिन लोगों को भी ना हस्बैंड का नौकरी या फिर घर में उन्नति सुख शांति का ज़रूरत है ना, ये पूजा करके आप लोग प्लीज़ देखिएगा, जरूर से जरूर सफल होगा। जो लोग ना पांचाली मतलब किताब नहीं पढ़ पाएंगे वो लोग मोबाइल में बजा दीजिएगा भजन मत या फिर कथा, वो सुन लीजिएगा, सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका बाद से ना तो पलंग लिए। और जानते हैं उसका बाद से पहली बार मेरे घर में ना जब मैं बत्ती वाला स्टोव होता है ना केरोसिन तेल का, उसी में मैं बनाती थी खाना। तो उस टाइम मैं ना कढ़ाई में ही रोटी भी बनाती थी, तवा नहीं ली थी। जब मैं पहली बार घर में आई ना तो कढ़ाई हंडिया और छुलनी कलछुल ये सब एक प्लेट में ले ली थी। तो कढ़ाई में ही रोटी बनाती, सब कुछ देख करके ना बोलते थे आप कैसे बना लेती, हाथ जल जाता था। तो बत्ती वाले स्टोव पे मैं बनाती थी। लेकिन पहली बार जब मैं इस मतलब घर में रहने लगी थी 1 साल बाद मैं गांव गई। जब मैं गांव गई ना तो वहाँ पे सबको रिद्धि को ना, मेरी छोटी दादी एक है, तो कुछ पैसा दी रिद्धि को कुछ सामान लेने के लिए, कुछ खरीद देना, इसको कपड़ा हम लोग नहीं दे पा रहे। तो जब मैं वहाँ गई मामा कन से भी पैसा वैसा मिला, तो सब जगह से मिला ना, तो मैं जुगाड़ करके उस टाइम में 4,000 में गैस मिलता था। तो मैं ना कुछ भी रिद्धि के लिए मैं नहीं ली, सबसे पहले घर का सामान को ही की थी। एक एक करके सब सामान को ना, सब कहानी है, मतलब हर एक चीज़ जो भी सामान मैं इस घर में ली हूँ सबके पीछे कहानी। हस्बैंड तो जानते भी नहीं थे कि मैं पैसा जुगाड़ करके गैस का मतलब लेने वाली हूँ, गैस चूल्हा। तो एक भैया थे उनसे मैं बात की, उसका बाद से ना पैसा जुगाड़ करके गई, गैस चूल्हा ले करके आई। और उससे मेरा पैसा और भी सेव होने लगा, क्योंकि केरोसिन तेल का दाम बहुत ज़्यादा था। जिस टाइम मैं यूज करती थी 60-70 रुपया तो था ही। तो एक दिन में 1 लीटर तेल लगता था, रोटी मतलब खाना नाश्ता सब कुछ बनाना रहता था। तो उस टाइम इस चीज़ का मैं बचत कर ली। उसका बाद से ना उसका बाद अलमारी लेना हुआ, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब मेरे घर में जो भी सामान है ना सबको साइज माप के लिए थे। उसका पहले तो ट्रंक ही लेना हुआ था। रिद्धि का जब भी बर्थडे पड़ता था ना तो बहुत कोई पैसा देते थे, तो रिद्धि का गिफ्ट जो भी सामान रहता था वो तो बहुत ज़्यादा होता था। तो इसके लिए ना मैं क्या मतलब जब उसका पैसा मिला तो उसी का पैसा से ट्रंक ले ली थी, क्योंकि जो सामान बाहर आती थी कपड़े उपड़े ना वो सब चूहा काट देते थे। तो इसी सब का मतलब ऐसे ही करके बहुत कुछ मैं सामान गुछाई हूँ, सजाई हूँ 8 सालों में। जब मैं इस घर में आती थी एक चम्मच भी नहीं था, बगल वाली से चम्मच मांग करके कागज़ का प्लेट में खाना पीना, मतलब बहुत कुछ। तो ऐसा नहीं है कि मैं दुख से घबराई थी, आप भी लोग मत घबराइएगा, देखिएगा आस्ते आस्ते ना सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा भगवान पर विश्वास रखिए और थोड़ा सा मेहनत, 2 चीज़ अगर हम लोग का अंदर रहेगा ना तो ज़रूर से ज़रूर होगा। और पार्टनर भी सही रहना चाहिए। हस्बैंड ना पहले जब मैं ससुराल में रहती थी 1 रुपया भी कमा करके ना मेरे हाथ में नहीं देते थे, वो बोलते थे जो लगेगा मैं ला दूंगा। लेकिन जब से वो देने लगे ना मेरे हाथ में, तब से मैं क्या करती थी ना बहुत बचत करती थी। और घर का पहले सामान जुटाई, उसके बाद से ना एक एक करके मतलब रिद्धि के लिए कुछ ज्वेलरी भी खरीदी हूँ, जो छोटा छोटा कान का आप लोग को दिखाई ही थी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना एक जीरा राइस बना रही हूँ, एकदम शॉर्टकट में ही बनाई। मेरे पास ना ये वाला चावल था, और जानते हैं बड़ा गलती हो गया है। आप लोग में से किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप ना थर्सडे का दिन चिकन विकन मत बनाइएगा, अंडा उंडा, लेकिन हस्बैंड को याद ही नहीं था, वो ला दिए हैं। तो अनाज फेंकना भी एक मतलब पैसा लगा करके कुछ लाना, तो वो भी लक्ष्मी का अपमान ही होता है। तो मैं क्या क्यों ना बना दी हूँ। तो आज ये गलती से खाना हुआ है, इसके लिए सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, भगवान से भी सॉरी बोल रही हूँ। तो ये गलती से हो गया है, नेक्स्ट टाइम से ना याद रखेंगे, उनको भी मैं बता दी हूँ। और जानते हैं जो मैं फूल लाई थी ना, तो उसको भी लगाना है। मेरे हाथ से तो फूल मतलब होता ही नहीं है, गाछ लगता ही नहीं है। तो बगल के एक देवर है जिसका मैं शुरू में देखिएगा ना फ्लावर सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, फूल हो रहा है, तो वही अपने हाथों से लगाए हैं, तो उनका अच्छे हाथ से ना अच्छे से ग्रोथ होता है। तो मैं उन्हीं को बोली हूँ, देखिए मट्टी लाए हैं हम लोग गंगा जी का, उसका बाद से ना खाद लाई हूँ। यहाँ पे ना खाद खरीद करके मिलता है, बेसी दाम नहीं लगता, 10-15 रुपया, तो एक प्लास्टिक खाद दे देता है। तो उसको मैं खरीद करके लाई थी। और मेरा एक बाल्टी ना जब भी होली आता है तब एक बाल्टी रिद्धि फोड़ती है, तो उन सबको बचा करके रखी थी गाछ लगाने के लिए ही। बहुत हिम्मत जुटा करके यहाँ पे पौधा लगाई हूँ, देखते हैं कि इसको बचा पाती हूँ या नहीं। लेकिन ये ऐसा पौधा है ना जो कि फेंक दीजिएगा तभी भी हो जाएगा, जंगली टाइप का है, लेकिन फिर भी मतलब ये फूल है, फ्लावर है। इसको मैं खरीद के लाई हूँ स्टेशन पर से, शादी का सालगिरह के दिन। सबको ही फूल देते हैं, मेरे हस्बैंड गुलदस्ता ही दे दिए हैं शादी का सालगिरह के दिन। और आप लोग में से बहुत कोई मतलब सोच रहे होंगे क्या दिए हैं, हस्बैंड नहीं दिए हैं। तो इस बार हम लोग कुछ भी लेना देना नहीं किए हैं, बहुत बड़ा सपना है जिसको पूरा करना है, तो इसी के लिए अभी हम लोग लेना देना कुछ नहीं किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ दिया है हस्बैंड, अपना चूल, जो कि उन बड़ा चूल रखे थे ना, वो एनिवर्सरी के दिन ही कटाए हैं। तो इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगता था। और देखिए ये वाला मट्टी कैसा था। तो वहाँ पे तो बेसी पानी देने के लिए बारण किया है कि बेसी पानी मत दीजिएगा। इधर मैं चिकन भी बना रही थी, उधर में थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर रही थी गाछ लगाने वाला। तो चलिए फिर से मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सबको ही मेला जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो मेला जा करके सब कोई क्या देखते हैं, अपने लिए कान का सजने वाला सामान या फिर जो भी। मैं देखती थी बर्तन, मतलब एक भी बर्तन नहीं होने के कारण से ना मैं सब समय जाती थी ना तो बर्तन ही देखती थी। उस टाइम में जो कटोरी होता है ना, जो अभी 35 रुपये 40 रुपया हो गया हर एक माल से जो हम लोग लेंगे, उस टाइम में 20 रुपया करके मिलता था। तो मैं जब भी जाती थी ना तो एक एक करके बाटी लेकर के आती थी। यहाँ पे जमाई षष्ठी का मेला लगे, कुछ भी मिला, शहरों में जानते ही हर एक रकम का पूजा पाठ मेला ये सब होते रहता है। तो मैं जब भी जाती थी ना, हस्बैंड मेरे सजने वाला सामान देखते थे, लेकिन मैं बर्तनों की तरफ ध्यान देती थी। चम्मच से लेकर के बाटी से लेकर के हर एक चीज़ में मेला से ही खरीद करके जुगाड़ की हूँ। तो ऐसे करके उसका बाद से जानते हैं गांव में चूल बेचने से क्या मिलता है, सोन पापड़ी मिलता है, आइसक्रीम मिलता है, जो भी ये सब मिलता है। लेकिन यहाँ पे ना अगर चूल जो झड़ रहा है कंघी से निकाल करके अगर आप एक जगह उसको जुगाड़ करके रखिएगा तो उससे ना मिलता है यहाँ पे बर्तन। तो उन सभी चीज़ों से भी बर्तन को जुगाड़ी हूँ। उसका बाद से बेटी का किताब कॉपी जितना था उन सबको भी बेच करके बर्तन ही ली हूँ। तो ऐसे करके एक एक सामान को मैं जुटाई हूँ। लेकिन मेरा जो सिंहासन है ना, वो मेरी सासू माँ ने दिया है। मैं जैसा कि बताई हूँ कि उनका कोई रिलेटिव था जो उनको मतलब उनका कोई नहीं था, तो वो बूढ़े आदमी थे, वो मर गए। तो उनका बाद से ना उनका जो सिंहासन था मेरी सासू माँ लाई। लेकिन मेरे ससुराल में एकदम जगह नहीं था कि सिंहासन को जगह दे पाए। तो मैं बोल के ही रखी थी कि जब भी मैं घर लूँगी ना, या फिर रहने के लिए या फिर अलग होंगी, तो आप मुझे दे दीजिएगा मम्मी सिंहासन। तो माँ ने मुझे सिंहासन दे दिया। तो इसको सिंहासन में कैसे करके दुर्गा माँ लाई हूँ आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग को वीडियो में शेयर की हूँ। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं गमला उतार ली हूँ। अभी ना गमला ही यूज कर रही हूँ। मेरे हाथों में, दोनों हाथों में ना शोल्डर में मेरा बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है। तो बड़ा वाला बाल्टी में ना ऊपर से हाथ से पानी निकालने में ना हाथ दर्द हो जाता था। तो इसके लिए मैं गमला को निकाली हूँ। सुबह में तो कुछ नहीं कर पाई थी, इसी के लिए अभी ही कपड़ा को क्लीन कर ले रही हूँ। तो अभी आज इतना ही था। उसके बाद से आज है नेक्स्ट डे, फिर से मॉर्निंग स्टार्ट हो गया है। तो आज ना पूरा भाग दौड़ वाला ज़िंदगी है, और इसी के कारण एक दिन पहले आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दे पाई हूँ। भाग दौड़ करते करते वीडियो एडिटिंग करना ये सब कुछ भी नहीं हो पाया। अभी लेकर के चल गई रिद्धि को ट्यूशन। फ्रेंड, तो आज ना घर का काम नहीं शेयर करने वाली हूँ, आज बाहर का ही काम शेयर करने वाली हूँ। रिद्धि को गई थी ट्यूशन देने के लिए, और वहाँ से आने के बाद ना घर का जो बाकी बचा काम है उसको कंप्लीट करूँगी। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7:30 बज गया। उसको दे करके आते आते 7:30 बज गया। 7 बजे गई थी देने के लिए। तो सारा दिन ना आज बिजी रहने वाली हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक। तो सब कुछ आप लोगों के साथ टाइम के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। तो रिद्धि को ट्यूशन से देने लाने के बाद 10 बजे मैं चली गई थी, एक मीटिंग था वहाँ पे। और उसका बाद से ना वहाँ से निकल के फिर म्यूनसिपलिटी में हम लोग का ट्रेनिंग था, फिर वहाँ चली गई थी। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। और ये है टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी, जहाँ पे हम लोग का ट्रेनिंग होने वाला है। और ट्रेनिंग का टाइम ना पूरा अंधकार कर दिया था। ये वाला फाइल, पेन, डायरी ये सब दिया था
यहाँ पे हम लोग का एक एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारी लेडीज़ बैठे थे हम लोग, पूरा अंधेरा था, कुछ वीडियो में शूट नहीं कर पा रही थी। और उसका बाद ना पूरा म्यूनसिपलिटी का नज़ारा आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा सजा हुआ टीटागढ़ का म्यूनसिपलिटी है। तो सुबह तो इतना सारा काम था ही, यहाँ से आने में ना शाम का 6 बज गया था। 1 घंटा घर में थोड़ा बहुत वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसका बाद से चली गई थी महिला समिति का मीटिंग में। राइट 8 बजे घर में ढुकी थी। सारा दिन ऐसे ही बीत गया था। आज का ब्लॉग 2 दिन का गया है, शुक्रवार और बृहस्पतिवार का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।